गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणाय नमोस्तुते। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं न चिरेणाधिगच्छति। हरि ओम। उपस्थित स्वरूप पथगामी जिज्ञासु वृंद, कल भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए यह बतलाया कि जिस प्रकार से अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो ये ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होकर के समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। वह चाहे प्रारब्ध कर्म हो, चाहे क्रियमान कर्म हो, अथवा चाहे संचित कर्म हो, क्योंकि इन तीनों कर्मों से जीव भाव का संबंध होता है। और जब जीवत्व ही नहीं रहता है तो फिर कर्म किसके हों। इसलिए कहा कि जीवत्व जब निवृत्त हो जाता है और जीवत्व अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में ये तीनों प्रकार के कर्मों की निवृत्ति हो जाती है और फिर आगे की यात्रा नहीं होती है। न प्रारब्ध के कारण इस लोक की यात्रा होती है, न प्रारब्ध पूर्ण होने के बाद अन्य लोक लोकांतरों की यात्रा होती है। इस लोक की यात्रा केवल उसी प्रकार से भाषित होती है जिस प्रकार से भुना हुआ चना वह आगे उत्पत्ति का हेतु नहीं होता है। खाया तो जा सकता है लेकिन जमाया नहीं जा सकता। तो इस ज्ञान के प्रभाव से सभी कर्मों का अक्षय हो जाता है। और कर्मों से जब बात की जाती है तो सभी कर्म की बात है। उसमें शुभ कर्म भी आ जाते हैं और अशुभ कर्म भी आ जाते हैं। फिर न पाप रहता है न पुण्य रहता है, न धर्म रह जाता है न अधर्म रह जाता है। ज्ञानी इन सीमाओं से ऊपर उठ जाता है।
ज्ञानी को ये चीजें फिर व्याप्ति नहीं है, ज्ञानी में ये सब बातें फिर विकार उत्पन्न करती नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में ये केवल प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी पुनीत पावन हो जाती है कि उसके सन्मुख फिर इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो जान जाता है कि ये सब अज्ञान के कारण से मुझ में कल्पित दिख रहा था मुझे ही को, लेकिन अब जब मेरा ज्ञान निवृत्त हो गया है तो मैं बिल्कुल निर्विकार अवस्था में विराजमान हूं। इसलिए अब ये कुछ भी रह ही नहीं गया है। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान परम पवित्र है, इसके समान पवित्र करने वाला जगत में और कुछ भी नहीं है। यहां पर भगवान कहना चाहते हैं कि यद्यपि जगत में अनेकानेक प्रकार से पवित्रता होती है, अनेक प्रकार से शुद्धिकरण होता है। जैसे मान लीजिए बर्तन गंदे हो गए तो उनको राख के द्वारा मांज करके पानी से धो करके उनको पवित्र कर लिया जाता है। वस्त्र गंदे हो गए तो वस्त्रों को धो करके साबुन लगा करके साफ कर लिया जाता है, पवित्र हो जाते हैं। घर में गंदगी हो जाती है तो झाड़ू पोछा इत्यादि लगा करके उस गंदगी को दूर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन लौकिक वस्तुओं की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद कहा कि कर्मों की शुद्धि होती है, और कर्मों की शुद्धि करने के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार की शुभ कर्म बताए गए हैं। ये शुभ कर्मों की शुद्धि करने के लिए होते हैं। ये शुद्ध कर्म त्याग की भावना उत्पन्न करने के लिए होते हैं। ये शुभ कर्म कहते हैं इस लोक के दुखों से बचाने के लिए होते हैं। ये शुभ कर्म परलोक के दुखों से बचाने के लिए होते हैं। ये शुभ कर्म आपको सुख संपत्ति समृद्धि देने वाले होते हैं। तो ये शुभ कर्म होते हैं। कैसे शुभ कर्म? जैसे यज्ञ है। यज्ञ को कहा गया कि जो अग्निहोत्र यज्ञ है उस यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। लेकिन केवल अग्निहोत्र ही यज्ञ नहीं है, अन्य भी बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। जिस प्रकार से एक यज्ञ यहाँ पर बताया दान यज्ञ, कहते दान यज्ञ ये एक ऐसा यज्ञ है जिसके द्वारा आपके धन की शुद्धि होती है। क्योंकि जब व्यक्ति कार्य करता है, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे वह मजदूरी करता हो, चाहे वह व्यापार करता हो, कोई भी कार्य करता हो, किसी भी कार्य को करने में 100% पवित्रता नहीं हो सकती। कुछ न कुछ जो जिम्मेदारियां हैं उनके निर्वहन में कमी रह जाती है। मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन नौकरी करने, मान लीजिए हम तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए कोई एक शिक्षक नौकरी कर रहा है और वो पढ़ा रहा है, ईमानदारी से भी पढ़ा रहा है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाने के बावजूद भी कई बार आलस्य या प्रमाद के कारण वो पूरा न्याय नहीं कर पाता है किसी दिन विशेष। तो उस दिन की जो उसकी आय होती है, उस दिन के निमित्त जो उसको वेतन दिया जाता है, उसमें निश्चित रूप से विकार आ जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। उसमें जितना प्रमाद और आलस्य हुआ है उसी परसेंटेज में वहां पर अशुद्धि आ जाती है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए कहते हैं कि जो वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, कहते हैं उनको दान करना चाहिए। ऐसे ही एक मजदूर जब मजदूरी करता है तो वो अगर 8 घंटे तय करके जा रहा है और 8 घंटे में किन्हीं कारणों से वो 8 के बजाय 7 घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है, तो उससे उसके काम में
अशुद्धि आ गई, अपवित्रता आ गई, उसका जो वो धन है वो दूषित हो गया। तो उस दूषित धन को पवित्र करने के लिए कहते हैं उसे दान करना चाहिए। इसी प्रकार से कहते हैं कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है और व्यापार करते हुए उससे कुछ गड़बड़ हो गई, हो ही जाती है। कुछ जानबूझकर कर देते हैं, कुछ अनजाने में भी हो जाती है। जो जानबूझकर की गई हैं वो पाप कहलाते हैं और उन पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। और जो कहते हैं अनजाने में गलतियां हो जाती हैं तो उनके लिए कहा गया है कि दान करने से वो जो अनजाने में गलतियां हुई हैं और उसके कारण जो धन का अर्जन हुआ है उस धन को अगर पवित्र करना है तो दान करें। तो इस प्रकार से ये दान रूपी यज्ञ की असीम महिमा बताई गई है धन को पवित्र करने के लिए। इसके बाद कहा एक यज्ञ होता है जिसको कहते हैं तप रूपी यज्ञ। तप से तात्पर्य होता है कि इस यज्ञ के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए। जब हम तप के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, संयमित करते हैं, तो ये इंद्रियां शास्त्र विरुद्ध भोगों का भोग नहीं भोगती हैं। ये इंद्रियां शास्त्रानुसार विषयों का भोग करती हैं। और जब इंद्रियां शास्त्रानुसार इस संसार में विषयों का भोग करती हैं तो उसका जीवन तपस्वी का जीवन कहलाता है। इंद्रियों पर संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। जब इंद्रियां संयमित हो जाती हैं तो संयमित इंद्रियों को ही कहते हैं कि इनके कारण से ये व्यक्ति तपस्वी हो गया है। इसलिए जीवन में संयम का बहुत महत्व है, धैर्य का बहुत महत्व है, सहनशीलता का बड़ा महत्व है। जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आए उन परिस्थितियों में हर स्थिति में संयम रूपी यज्ञ आपके जीवन को उज्जवल करता है, आपके जीवन को पवित्र बनाता है, आपके जीवन का शोधन करता है। इसलिए ये संयमित जीवन को जिए। इस संयमित जीवन के अंतर्गत जैसे भोजन का संयम है, व्यक्ति जो भोजन करे उसमें संयमित हो, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार उसे भोजन करना चाहिए। जैसा शरीर की प्रकृति के अनुसार सूट करता हो वैसा ही भोजन करना चाहिए। जिह्वा की प्रकृति के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई विकार हो गया है, कोई रोग हो गया है, तो उस रोग के कुप्रभाव से बचने के लिए उसे जो परहेज बताया जाता है उसके अनुसार ही उसको भोजन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा रोग और बढ़ जाता है। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो कहते हैं वो संयमित नहीं है, वो उच्च श्रृंखल कहलाते हैं। अर्थात मन माने तरीके से भोजन को करने वाले उच्च श्रृंखल कहलाते हैं, क्योंकि वो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाते। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जीव को प्रेरित करने वाले मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मन के ऊपर नियंत्रण किया जाए। जो मन नियंत्रित हो जाएगा तो ये जिह्वा नियंत्रित हो जाएगी। और मन कब नियंत्रित होगा? जब उनमें असार नजर आएगा। जितने भोज्य पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं उनके वास्तविक भाव को जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये जो भोजन है ये शरीर को ऊर्जा देने के लिए है, ये शरीर को चलाने के लिए है, शरीर की गतिविधियों को चलाने के लिए है, और शरीर की प्रकृति के विरुद्ध और शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध जो भोजन किया जा रहा है स्वाद के लिए, वह भोजन विकार प्रदान करने वाला है। इसलिए सबसे जरूरी है हम अपने भोजन पर नियंत्रण करें। ये नियंत्रित भोजन हमारी इंद्रियों को शुद्ध करता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है। तो ये भोजन शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। ऐसे ही
जो हमारा पहनावा है वह पहनावा कैसा होना चाहिए? कहते हैं वह पहनावा सौम्य होना चाहिए। ये जो भड़कीले वस्त्र पहने जाते हैं ये सौम्य पहनावा नहीं है। ये जो ऊट पटांग किस्म के डिजाइनों के वस्त्र पहने जाते हैं ये किसका है? उच्च श्रृंखल प्रकृति के लोगों का पहनावा है। इस पहनावे से समाज में मर्यादा का हनन होता है, नैतिकता नष्ट होती है। इसलिए पहनावे के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। समाज के वातावरण को शुद्ध करने में इस पहनावे का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप चिंतन करके देखें, एक नारी जब श्रेष्ठ जो हमारी संस्कृति है, साधारण जो हमारे वस्त्र हैं उनको पहन करके निकले और एक कटे पिटे वस्त्र, अंग दिखाते हुए वस्त्र पहन करके निकले, तो आप चिंतन करके देखिए कि दृष्टि जाने वाले जो लोग हैं उनकी दृष्टि, जो वासनात्मक व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, जिससे वातावरण दूषित होता है। तो इस दूषित वातावरण को रोकने के लिए पहनावे का भी ठीक होना नितांत आवश्यक है। सौम्य पहनावा होना चाहिए, वो पहनावा जो कहीं भी शास्त्र की मर्यादा का हनन न करने वाला हो। और ये जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है ये आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि तू अपने पहनावे को बिल्कुल साधारण कर दे। ये जो तेरा पहनावा है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो टाइट वस्त्र पहनने वाले लोग हैं भाई इनमें बड़ी दिक्कतें हैं। पहले तो पहनने में, फिर उतारने में, फिर बैठने में, चलने में, हर तरह से समस्या पैदा करते हैं। इसलिए वस्त्र ऐसे पहनो जिनसे आप शरीर को ठीक ठीक रख सके, उठ सके, बैठ सके, चल सके, दौड़ सके, ऐसे वस्त्र पहने चाहिए। और जैसे धीरे 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 जैसे आयु पकती चली जाती है और आयु के पकने पर बाल काले से श्वेत होते चले जाते हैं, तो कहते हैं कि जिसकी आयु बढ़ती चली जाए अब उसको इन रंगीन वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। आयु के बढ़ने पर ये रंगीन वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। रंगीन वस्त्र शोभा के प्रतीक नहीं, और इन रंगीन वस्त्रों के प्रति जो आपका आकर्षण है वो आपको कभी वैरागी बनने नहीं देगा। इसलिए साधारण किस्म के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। और बाल जैसे काले से सफ़ेद होते हैं ऐसे वस्त्र रंगीन से श्वेत हो जाने चाहिए। जो भी संयमी व्यक्ति होता है उनके वस्त्र उजले होते हैं, श्वेत होते हैं। और अगर महान पुरुषों की बात करें तो उनके वस्त्र गेरुए होते हैं, क्योंकि वो गेरुआ रंग बड़े ही शांति का प्रतीक है। वो गेरुआ रंग जो महान पुरुष धारण करते हैं वो एक दिव्य एनर्जी का प्रतीक है। उसकी जो एनर्जी है ना वो एक अलौकिक एनर्जी है। लेकिन उन वस्त्रों को उसी को धारण करना चाहिए जिसने संन्यास ले लिया हो। उन वस्त्रों की एक मर्यादा है। उस मर्यादा के बाद उन वस्त्रों को धारण करने के बाद उस मर्यादा की सीमा से जो बाहर निकल जाता है तो वहाँ फिर पूज्यता नहीं रहती है। पूज्यता कब रहती है? जब मर्यादित जीवन हो, जब संयमित जीवन हो, जब तपस्वी का जीवन हो। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इन सब के द्वारा शोधन होता है, पवित्रता होती है। और उसके बाद कहते हैं जो अंतःकरण दूषित है, जो अंतःकरण संसार के विषयों में दौड़ता फिरता है, कहते हैं संसार के विषयों में दौड़ने वाला ये अंतःकरण, इसकी शुद्धि कैसे की जाती है? तो कहते हैं इसके लिए भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जप करने से क्या होगा? कहते हैं जो इधर उधर दृष्टि जा रही है, संसार की सबसे बड़ी कमी क्या है? उसकी दृष्टि वहां नहीं रहती जहां रहनी चाहिए, अपितु कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इसके वस्त्र देख, कभी उसके देख, कभी उसके देख, कभी उसके देख।
कभी इसका खाना दे, कभी उसका दे, कभी उसका दे। क्या है? संसार की दृष्टि ऐसी है, ये दृष्टि घूमती है। तो इस घूमती हुई दृष्टि को अगर आपको नियंत्रण में लाना है तो उसके लिए मंत्र जाप एक बहुत दिव्य साधन है। भगवान के मंत्र का जाप करें और मंत्र का जाप करते करते फिर अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते बढ़ाते कहते हैं ध्यान की ओर जाए। जिस भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हो, भगवान के उस स्वरूप की ओर ध्यान को लेकर के जाए, भगवान के उस स्वरूप में अपने ध्यान को लगाएं। हमने क्या देखा, सत्संग में आने वाले लोग, उनकी दृष्टि भी बार बार घूमती रहती है। नहीं घूमनी चाहिए, उनकी दृष्टि एक जगह पर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तभी एकाग्रता बन सकती है, तभी सुना हुआ समझ में आ सकता है, सुना हुआ धारण किया जा सकता है। जब दृष्टि इधर उधर घूमेगी तो समझ लीजिए मन इधर से उधर भटक गया। क्योंकि संसार के जो भी विषय होते हैं वो आपके ध्यान में भटकाव पैदा करने के लिए हैं, आपके जीवन में विक्षेप बनाने के लिए हैं। इसलिए अगर यदि आपको पवित्रता उत्पन्न करनी है, अपने आप को पवित्र बनाना है, किसको? इस अंतःकरण को। क्योंकि अंतःकरण ही सबसे ज्यादा दूषित है, अंतःकरण ही सबसे ज्यादा विकारित है। इस अंतःकरण को पवित्र करना है तो अंतःकरण को पवित्र करने के लिए जप कहा गया है। और जप के बाद कहा गया था, जप करते करते जिस भगवान के स्वरूप का जप कर रहे हैं अब उसमें ध्यान को लगाइए, अब उसके बारे में चिंतन कीजिए। जो दृष्टि संसार के स्वरूप की ओर जा रही है, संसार के रूप को देख रही है, स्वरूप को नहीं देखती, वैसे रूप को देखती है। जो दृष्टि रूप को संसार के देख रही है, उस दृष्टि को अब ईश्वर के रूप को देखने में लगाना चाहिए। जब ईश्वर के रूप को देखने में ये वृत्ति जाती है, ये दृष्टि जाती है, ये अंतःकरण जाता है, तो उस भगवान के स्वरूप से प्रेम होने लगता है। और प्रेम होते होते उसके प्रति आस्था उत्पन्न हो जाती है, निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, उसके प्रति समर्पण हो जाता है। और जब समर्पण हो जाता है तो धीरे 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 कहते अंतःकरण की ये दौड़ भाग, अंतःकरण का ये विकसित, अंतःकरण का ये विषयों की ओर दौड़ना, ये सब निवृत्त होता चला जाता है। तो इससे अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसी को उपासना कहते हैं। ये जप कहिए, ये ध्यान कहिए, ये कीर्तन कहिए, ये अपने आप का समर्पण कहिए, ये भगवान के साथ अपने तार को जोड़ने के लिए कोई भी संबंध जोड़ना कहिए, जो भी कुछ करते हैं वो सब आपके अंतःकरण की भाग दौड़ को समाप्त कर देता है। उससे अंतःकरण की भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। जिनका चित्त बहुत ज्यादा दौड़ता है, जिनके पैरों में चक्री है, ये कहते हैं चक्री है इसके पैर में, हाँ सर सबके पैरों में है, कोई ऐसा बचा हुआ नहीं जिसके पैर में चक्री ना हो, है? इस चक्री को जरा थोड़ा सा शांत करो। और इस चक्री को शांत करने के लिए 2 घड़ी बैठ करके भगवान का भजन करना शुरू करो। कम से कम दिन में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना ज्यादा, और मैं कहता हूँ जितना ज्यादा भगवान का भजन करोगे। और भजन करने के लिए मंत्र जाप का सहारा लो, मंत्र जाप से मन भर जाए, कीर्तन का सहारा लो, उससे मन भर जाए तो स्वाध्याय का सहारा लो। स्वाध्याय सबसे सुंदर चीज होती है, सबसे बढ़िया चीज होती है। और स्वाध्याय कई प्रकार से होता है। एक पढ़ना होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता तो सुनिए। जो आप रोज यहाँ पर आते हैं सुनने के लिए आते हैं, ये जो सुनना है मेरे मित्रों, यही सबसे पहली भक्ति कही गई है। इससे श्रेष्ठ भक्ति कोई दूसरी कही नहीं गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्या है श्रवण। जब वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि भाई मुझे रहने के स्थान बताओ, तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले श्रवण में कहा, प्रभु जिसकी रुचि श्रवण करने की हो, जिसकी रुचि आपका लीलाओं का श्रवण करने की हो, और जो कभी अघाता ना हो, आप उनके श्रवण में विराजमान हो जाइए। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो
ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। और मेरे मित्रों, ये सबसे बड़ी भक्ति है और सबसे बड़ी शक्ति सी है। आपको जब भी किसी को बोध होगा, इस श्रवण से ही होगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म, ये जिस ज्ञान की हम महत्ता बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं कई दिनों से, ये जो ज्ञान है कि श्रवण से ही प्राप्त होता है, ये सुनने से। इसीलिए ब्रह्म को शब्द रूप कहा गया। शब्द ब्रह्म, वेद कहते हैं कि शब्द में ही ब्रह्म विराजमान है, शब्द के द्वारा ही ब्रह्म का बोध होता है, शब्द से ही इस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो सुनिए, केवल सुनने मात्र से आपकी गति हो सकती है, केवल सुनने मात्र से आपको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। ये सुनना नितांत जरूरी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, महान पुरुषों के जो उपदेश हैं उन उपदेशों को बारंबार सुनिए। एक बार सुनने से समझ में नहीं आता है। और हम तो अपना ये अनुभव कह रहे हैं भाई। जब हमें उस समय जमाना टेप रिकॉर्ड का हुआ करता था भाई, उस समय दूसरे साधन नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे उस समय। तो जब टेप रिकॉर्डर का समय हुआ करता था, वो कैसेट आया करती थी, तो हमें अपने गुरुदेव की एक कैसेट मिली, और वो कैसेट जिसने हमारे जीवन को बदल करके रख दिया। बड़ी दिव्य कैसेट। उस कैसेट में हमारे गुरुदेव ने 1.25 घंटे का वो सत्संग था, और 1.25 घंटे का जो सत्संग था, मेरे ख्याल से हमने कई सौ बार सुना होगा। सुनते रहते, और उसको सुनने से सारे रास्ते सामने खुले हुए नजर आते। ये सत्संग ऐसी दिव्य महिमा है इसकी। ये ज्ञान योग का जो सत्संग होता है, ये सारे अंतःकरण के कपाट खोल देता है। ये परम पवित्र इसीलिए कहा गया। इसको इसीलिए कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। इस ज्ञान के द्वारा सबसे अधिक शुद्धि होती है। कहते हैं जितनी चीजें आपको बताई गई हैं, आपको मैंने जो आज चर्चा की है, यज्ञ की चर्चा की है, दान की चर्चा की है, तप की चर्चा की है, भगवान के जप ध्यान इत्यादि की चर्चा की है, संयम की चर्चा की है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, तीर्थ होता है, प्राणायाम होता है, पूजा पाठ बंधन इत्यादि होते हैं, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। तो कहते हैं इन सब के द्वारा शुद्धिकरण होता है। जो व्रत है ना, व्रत माने किसी भी किस्म का व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत माने आज हमने ये नियम ले लिया कि आज हम अन्न का भोजन नहीं करेंगे, आज फलाहार करेंगे। तो अन्न का भोजन ना करने से अन्न की पवित्रता हो जाती है। शरीर में जो अन्न के द्वारा विकार आए हैं, जो दूषित अन्न खाया गया है किसी कारण से, तो व्रत से वो दूषित अन्न का विकार बाहर निकल जाता है। फलाहार करें, दूध पी, ये कहा गया है उसमें। लेकिन उसकी बेवजी में और भाई दुनिया भर का भर ले, तो उससे कैसे शुद्धिकरण होगा? उससे शुद्धिकरण नहीं होता। तो ये सब भी शुद्धिकरण के लिए। तो इन सब तरीकों से जितने भी प्रकार के साधन हैं, वो शुद्धिकरण होता है। आप तीर्थ पर जाते हैं तो शुद्धिकरण होता है। गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, त्रिवेणी पे स्नान करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर या कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्नान करते हैं, तो उन सबसे शुद्धिकरण होता है। आप जितने भी प्रकार के स्नान इत्यादि हैं या विभिन्न तीर्थों पर जाकर के देव स्वरूपों के दर्शन हैं, इन सब से शुद्धिकरण होता है। जीवन का शुद्धिकरण होता है, जीवन की यात्रा का शुद्धिकरण होता है। इसलिए समय समय पर व्यक्ति को तीर्थ यात्राएं अवश्य करनी चाहिए। ये जो तीर्थ यात्रा है ना, ये आपके जीवन की यात्रा को पवित्र बनाते हैं। जीवन की यात्रा जो गलत मार्ग पर चली गई, गलत जगह पर चली गई, कभी कभी आपके पैर गलत जगहों पर पड़ जाते हैं, तो कहते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने से वो विकार दूर हो जाते हैं, वो पाप जो किए गए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन की यात्रा पवित्र बनती है। इसलिए बहुत महत्व है इन तीर्थों का। लेकिन आप दूसरी बात कर रहे हैं, कहते हैं ये जितने भी प्रकार के कर्म हैं, ये सब पवित्र करने वाले हैं, ये सब बहुत उपयोगी हैं, इन सब का बहुत लाभ है।
लेकिन जो ज्ञान रूपी, यथार्थ ज्ञान रूपी साधन है, कहते उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? कहते अपने स्वरूप का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये जो ज्ञान है, ये देह भाव को मिटा देता है, ये आपको परम पवित्र कर देता है। क्योंकि इसके बाद समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं, कोई विकार नहीं रहता। ये अन्य जितने भी साधन है, मैंने बताया, ये सब क्या है? आपके जीवन को संयमित करते हैं। कोई एक काम करता है, कोई दो काम करता है, कोई एक चीज का शुद्धिकरण करता है, कोई दूसरी का करता है, कोई तीसरी का करता है, कोई चौथी का करता है। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है, ये जो ज्ञान रूपी यज्ञ है, ये पूरी तरह से सब कुछ का शुद्धिकरण कर देता है। कहते हैं जिसमें इस ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, वो परम पवित्र हो जाता है। उसके समान पवित्र फिर कोई दूसरा रहता नहीं है। और उसके अंदर जब तक शरीर है, फिर उसमें कहीं भी झूठ दिखाई नहीं देता, कपट दिखाई नहीं देता, चोरी का भाव दिखाई नहीं देता, जारी का भाव दिखाई नहीं देता, राग और द्वेष दिखाई नहीं देता, हर्ष और शोक दिखाई नहीं देते, अहमता और ममता उसमें दिखाई नहीं देती है। उसका अज्ञान निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसका मन, क्योंकि उसकी इंद्रियां, क्योंकि उसका तन, सब कुछ अत्यंत पवित्र हो जाता है। ऐसे महान पुरुष जगत में बहुत कम होते हैं। और जो ये परम पवित्र महान पुरुष होते हैं, तो कहते हैं अगर यदि इन महान पुरुषों के पास श्रद्धा पूर्वक जाकर के इन महान पुरुषों का दर्शन किया जाता है, तो कहते हैं महान पुरुषों का दर्शन करने से भी जीवन पवित्र होता है, पाप नष्ट होते हैं। और फिर कहते हैं दर्शन करने के उपरांत ये सेठ जयदयाल गोविंदकाकर, जिन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना की है, बहुत सुंदर विचार, स्वामी रामसुखदास जी महाराज को लेकर के यही आए थे। ये और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दोनों ने स्वामी रामसुखदास जी महाराज को गीता प्रेस से जोड़ा था। गीता प्रेस का जो कार्य है धर्म के क्षेत्र में, उनके जैसा कार्य धर्म के क्षेत्र में आज तक किसी ने नहीं किया। सर्वश्रेष्ठ कार्य, समकालीन, इस समय में हम बात करें तो गीता प्रेस जैसा कार्य किसी ने नहीं किया अभी। बल्कि उनके एक और ट्रस्टी, बड़े दिव्य ट्रस्टी रहे, उन्होंने अब वही संभाल रहे थे। पीछे चले गए थे जब हम काशी जी गए, उससे पहले उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। अभी वो अग्रवाल साहब, वो भी चले गए। एक एक करके जाना तो भाई सबको ही है, लेकिन आज भी हम सेठ जी को याद कर रहे हैं। क्यों? ये जो गीता जी का भाष्य उन्होंने लिखा है, तत्व विवेचनी गीता, ये अमर हो गई है। गीता के चाहे जितने भी भाष्य हैं, क्योंकि हमने बहुत भाष्य देखे हैं गीता जी के, 20-25 भाष्य तो कम से कम हमने देखे हैं। मुख्य जो भी भाष्य हैं, उन 20-25 भाष्यों में जो हमने देखा, सबसे सरल भाषा ये तत्व विवेचनी की है। सेठ जयदयाल गोविंदका ने, जैसे कहते हैं ना, शिक्षक बालक को बालक की भाषा में समझा, तो सेठ जयदयाल गोविंदका जी की भाषा ऐसी दिव्य भाषा है कि वो हमें हमारी भाषा में समझाते। उसमें गूढ़ता नहीं, गूढ़ विषयों को भी गूढ़ तरीके से नहीं समझा। गूढ़ता तो है, लेकिन गूढ़ विषयों को भी इतने सरल करके समझा दिया गया है, हमारी भाषा में एकदम समझ में आ जाता है। यद्यपि और भी स्वामी रामसुखदास जी ने जो साधक संजीवनी लिखी है, बड़ी दिव्य है। तिलक जी ने बड़ी आलोचनात्मक, समालोचनात्मक उसको कही, वो एक बड़ी दिव्य
गीता है, जिसमें गीता जी के रहस्य के ऊपर प्रकाश डाला गया है। संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखित गीता को हम देखें तो वो महान पुरुष उसको सबसे श्रेष्ठ भाष्य मानते हैं। ज्ञान योग के क्षेत्र में वो भाष्य बड़ा दिव्य है। इस्कॉन की गीता भी हमने देखी, उसमें भक्ति भाव है। उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है विषयों को, ज्ञान योग के विषयों को भी वो भक्ति योग में ले गए। तो चूंकि वहाँ भक्ति की प्रधानता है, जो उसके संस्थापक आदरणीय प्रभुपाद जी हुए हैं, वो बड़े दिव्य भक्त हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो उन्होंने वहाँ भक्ति योग ले आए। और महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी गीता जी का भाष्य किया है। विनोबा भावे जी ने, उनका भाष्य भी बड़ा दिव्य है। खैर किस किस के भाष्य की मैं बात करूं, उन्होंने सी राजगोपालाचार्य जी, बहुत बड़ा अच्छा भाष्य उनका भी। तो अनेक, गीता जी तो ऐसा ग्रंथ रहा है, जो भी मनीषी रहे सबने भाष्य करने का प्रयास किया, लेकिन ये सेठ जयदयाल गोविंदका जी ने जो इतनी सरल भाषा में भाष्य किया है, मेरे मित्रों, ऐसा भाष्य अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए आज हम सेठ जी को आज भी याद करें। शरीर तो चला गया, लेकिन सेठ जी अमर हो गए और अमर ही रहेंगे। और मैं कहता हूँ आप भी अमर ही हैं। आपका स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। वास्तविकता तो यही है। अब आप माने या ना माने, जब तक अपने आप को मरने वाला मानते रहोगे तो भाई मरते रहोगे। और जिस दिन आप ये समझ लोगे कि शरीर मरते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, तो उसी दिन अमर हो जाओगे। तो कहते हैं ऐसे महान पुरुष जैसे सेठ जयदयाल गोविंदका जी हुए, स्वामी रामसुखदास जी हुए, हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, उनके जैसा ज्ञान योगी तो समकालिक समय में कोई अन्यत्र देखने को ही नहीं मिला। क्योंकि जो हमारे गुरुदेव ज्ञान योग की चर्चा बड़े मधुरतम कहिए शब्दों में किया करते थे, उनका कोई तोड़ आज तक हमें तो मिला। हमने भी बहुत ज्ञान योग के महान पुरुषों की चर्चाएं सुनी है, एक से बढ़कर के एक। स्वामी हंसानंद जी बहुत अच्छा, लेकिन महाराज जी के साथ तुलना नहीं हो सकती। वैसे तो इनकी आपस में तुलना किसी की भी नहीं है, क्योंकि तुलना करनी भी नहीं चाहिए। उसका कारण है क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से, सबकी अपनी भाषा है, सबकी अपनी शैली है, सबके अंतःकरण है। उन अंतःकरणों के अनुसार जिस परिवेश में जिसका पालन पोषण हुआ है, वो लौकिकता, वो उनकी जो उस लोक की भाषा रही है, ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से उनमें दिखाई देती हैं। इसलिए इनकी कोई तुलना नहीं, सब श्रेष्ठ हो गए हैं। महान पुरुष जो भी है श्रेष्ठ है, और जो जिस महान पुरुष के पास जुड़ गया उसके लिए कहा गया है, कहते हैं उसके दर्शन पवित्र करने वाले होते हैं। कई बातें कहीं यहाँ से हटी हैं, कहते हैं महान पुरुषों का दर्शन भी पवित्र करने वाला। भगवान तो खुद कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल तो ये, किसी को भगवान की भक्ति करते करते भगवान के दर्शन का लाभ मिल जाए। तो भगवान के दर्शन का लाभ मिलने पर भगवान कहते हैं कि जीव पावे निज सहज स्वरूपा। कहते हैं वो जीव जिसको मेरा दर्शन हो जाए, लेकिन मेरा दर्शन किस रूप में? कहते हैं केवल शरीर रूप की बात मत करो, मेरा दर्शन मेरा जो स्वरूप है, रूप नहीं स्वरूप। कहते हैं मेरे स्वरूप का दर्शन होते जीव पावे निज सहज स्वरूप। जीव मेरे स्वरूप को जानते ही, मेरे स्वरूप का दर्शन करते ही अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कौन से सहज स्वरूप को? सच्चिदानंद रूपाय। ये जो उसका स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद, इसको प्राप्त कर लेता है। तो जब भगवान के दर्शन होते हैं तो उसको प्राप्त कर लेता है, और जब महान पुरुषों के दर्शन करता है, उनके प्रति श्रद्धान्वित होता है, तो उनके दर्शन का फल भी यही है, क्योंकि महान पुरुष भगवान के प्रतिनिधि हैं। पहले दर्शन की बात की
और दर्शन के बाद दूसरी बात की कि उनका स्पर्श करने का सौभाग्य। स्पर्श से क्या तात्पर्य है? देखो यहाँ पर सेठ दयाल गोविंद का कह रहे हैं, इस बात को समझ लें। और सेठ दयाल गोविंद का समकालिक महान पुरुषों में श्रेष्ठ स्थिति में रहे। तो वो दूसरी बात कहते हैं कि उनका स्पर्श, महान पुरुषों के शरीर का स्पर्श अगर यदि हमें मिल जाता है तो ये परम पवित्र कर देने वाला है। उनके शरीर का जो ओढ़ा होता है, अगर यदि वो हमें मिल जाए, उनके ओरे में हम आ जाए, तो उससे भी हमारा लाभ होता है। उनकी सात्विक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है। कैसे होता है? बहुत से लोग कहते हैं जिसमें प्रमाण बताइए, तो मैं प्रमाण बता देता हूँ आपको, आप चिंतन कीजिए, अभी बताता हूँ। ये क्या नाम, नरेश चंद जी, अभी कई दिन से ये आए, आकर के इन्होंने, अब इनका रोज का काम है सेवा करने का, इनका मन रहता है, चाहे एक ही मिनट को अवसर मिले, पर ये रहता है इनका। तो इन्होंने अब हाथ धो के आए बाहर से, और आकर के जैसे ही स्पर्श किया तो ठंडा ठंडा लगा। हमने क्या कहा? अरे भाई ठंडे ठंडे हाथ मत लगाओ। तो हमें ठंडक का पता चल गया। कैसे पता चला? इनका हाथ ठंडा हो गया उस जल के कारण से, ठंडे जल में हाथ धोने के कारण से इनका हाथ ठंडा हुआ, और वो ठंडे हाथ का स्पर्श जब हमारे शरीर से हुआ तो हमारे शरीर में वो ठंडक आई कि नहीं आई? तवे पर हाथ छू जाए तो तवा गर्म होता है, तो उसकी गर्मी शरीर में प्रवेश करती है कि नहीं करती है? तो ठीक इसी प्रकार से जिसका भी आप स्पर्श करेंगे उसके गुण धर्मों का प्रवेश आप में होगा। अगर दुष्टों का स्पर्श करेंगे तो वो उन दुष्टों की विनाशकारी ऊर्जा का प्रवाह हमारे में होता है। इसलिए कभी भी दुष्ट के चरण छूने की बात नहीं की गई। किसके चरण छूने चाहिए? कहते हैं महान पुरुषों के, माता पिता के। भगवान राम ने यही प्रेरणा दी। भगवान राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि चरण कुछ लोग नहीं छुआते हैं, कुछ छुआते हैं। तो जो नहीं छुआते हैं बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो अपने को इस योग्य नहीं मानते हैं कि, एक भाव तो ये होता है कि वो अपने को इस योग्य नहीं मानते हैं कि भाई कोई आकर के हमारे चरण छुए, हमें इतना बड़ा समझे, ये है वो भाव होता है। कुछ के अंदर ये होता है कि अगर चरण छुएंगे तो हमारी सात्विक ऊर्जा का प्रवाह इसके अंदर हो जाएगा। नहीं, दोनों भाव है। तो कुछ अपने को तुच्छ मानकर, बहुत उच्च श्रेणी के, लेकिन भाव उनके ऐसे होते हैं, उच्च श्रेणी के जो महान पुरुष बहुत ऐसे भी होते हैं कि नहीं, वो अपने को दीनहीन बनाकर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ, मैं नमन करता हूं तुम्हें। स्वामी राम सुखदास जी को मैंने देखा, वो हमारे हाथ जोड़ने से पहले खुद हाथ जोड़ देते। पहली बार जो मैं गया उनके पास और भगवान की कृपा से ऐसा दिव्य अनुभव हुआ उस समय। और जैसे ही बताया कि भाई ये वैश्य जी के भांजे हैं, वो एक राजस्थानी व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि वैश्य जी के भांजे हैं। हमारे जो मामा जी थे वो महाराज जी के साथ रहा करते थे, और सारी जो पुस्तक इंग्लिश में ट्रांसलेट की वो हमारे मामा जी ने की, स्वामी राम सुखदास जी की। तो उन्होंने बताया कि वैश्य जी के भांजे हैं। तो जाकर जैसे ही बताया, मैं जैसे ही पहुंचा, उस छोटी सी कोठरी थी, तो उसमें खाट पर बैठे हुए थे, और मैं जैसे ही पहुंचा, मतलब मेरे नमन करने से पहले हाथ जोड़ करके, क्या कहूं उनकी भाव, तो बड़ा दिव्य स्पर्श उनका अनुभूत हुआ, भगवान की कृपा से उनका स्पर्श। तो वो जो उस समय उनका स्पर्श करके मेरे को एक ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई दिया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उन महान पुरुष के चरण स्पर्श करने से उस दिन मैं ऐसा भाव में डूबा, बस मैं क्या बताऊं आपको। ये चूंकि अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जीवन में
मुझे उस दिन भगवान के स्वरूप की वो दिव्य अनुभूति हुई। गंगा जी के किनारे जाकर के लेट गया मैं रेती में, और वहां जो अनुभूति हुई बस वो तो वर्णनातीत। स्पर्श की महत्ता बता रहा हूँ आपको। स्वामी राम सुखदास जी के जब मैंने स्पर्श किया है, और मुझे भाई अपने गुरुदेव के साथ तो भाई बड़ी कृपा, उनकी कृपा से तो सब कुछ हुआ। उनकी कृपा को तो मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। और इतना अवसर मिला, भगवान ने बड़ा अवसर दिया। जीवन का मेरा सबसे श्रेष्ठ समय मैं मानता हूँ जो भी उनके सानिध्य में मेरा समय गुजरा। तो इसलिए महान पुरुषों के दर्शन, महान पुरुषों का स्पर्श, उनको वंदन करना, उनके बारे में चिंतन करना, एक ये बहुत बड़ी बात है। जब महान पुरुष आपके पास नहीं है तब भी उनके बारे में चिंतन करते रहना, उनके गुणों के बारे में चिंतन करते रहना, उनकी कृपा के बारे में चिंतन करते रहना। इसलिए गुरुओं को रोज नमन किया जाता है, प्रतिदिन गुरु को बारंबार नमन किया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहते हैं ऐसे महान पुरुषों के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, वंदन करने से, उनका स्पर्श करने से, और फिर कहते हैं इन सब के बाद अगर वार्ता करने का अवसर मिल जाए, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, महान पुरुषों के साथ वार्तालाप, ये सबसे जरूरी है। अगर अपने स्वरूप को प्राप्त करना है तो महान पुरुषों के साथ वार्तालाप होना चाहिए। और वार्तालाप लौकिक विषयों का भी होता है, लेकिन लौकिक विषयों का वार्तालाप किस लिए होता है? लौकिक विषयों का वार्तालाप महान पुरुषों के साथ इसलिए होता है कि वो असार नजर आने लगते हैं, उनकी असारता को समझाते हैं। इसलिए लौकिक विषयों के ऊपर भी बहुत चर्चाएं होती हैं। आखिर में जाकर के वे उसका निचोड़ निकालते हैं, उसका रस निकालते हैं, उसका सार निकालते हैं। हम रात के 2-2 बजे तक महाराज जी के पास सेवा में रहते, और वो पता नहीं कहां से सारी दुनिया भर की ऐसी ऐसी चर्चाएं लेकर आखिर में ला करके उन सब विषयों को एक तरफ हटा करके एक ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान करने का कार्य करते। ये हमारे गुरुदेव की विशेषता रही है, और सभी महान पुरुषों की यही विशेषता है। जिनको न महान पुरुषों का विशेष संग मिलता है, मेरे मित्रों, वे पवित्र हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत कर लेते हैं। परमात्म तत्व का बोध होते ही जिसको भी ये परमात्मा का ज्ञान हो गया, कहते इसके समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो ये ज्ञान सबसे पवित्र है, इससे अधिक पवित्र इस जगत में कुछ भी नहीं है। यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं, और इसी विषय को अभी हम कल भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये विषय अभी इसमें दूसरा विषय और दिया है कि तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि वंदति विंदति। ये विषय आपको कल बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा सुंदर विषय है, और आगे चर्चा करते रहेंगे जैसी भगवत इच्छा होगी। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज इस सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और एक कार्यक्रम जो हमारा हर द्वादशी को हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार द्वादशी और त्रयोदशी दोनों एक दिन हो रहे हैं। तो जो द्वादशी को अन्नपूर्णा का प्रसाद लगाते हैं, इस बार थोड़ा सा चिंतन किया। एक तो धनतेरस का दिन है, बड़ी व्यस्तता रहती है, और दूसरे क्या है कि बहुत दिव्य अवसर आ रहा है। तो वो जो दिव्य अवसर आ रहा है वो है गोवर्धन का अवसर। और गोवर्धन के पर्व पर क्या है कि जगह जगह आप देखते हैं गोवर्धन गिरधारी लाल
पूजन किया जाता है, भगवान को नमन किया जाता है। तो इस बार हमने ये मन बनाया कि हम भी अब हर वर्ष ये जो द्वादशी का इस समय अन्नपूर्णा का भोग होता है, इसको उस दिन न लगा करके गोवर्धन वाले दिन अन्नकूट का प्रसाद बनवाया करेंगे और अच्छी तरह से उस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास करेंगे। स्थान वही रहेगा, ऐसा नहीं कि स्थान बदल दें, स्थान वही रहेगा और वहीं पर प्रसाद लगेगा। ठीक है, यहाँ तो हम दीपावली का पर्व वैसे मना लेंगे, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर अन्नपूर्णा का प्रसाद उस दिन वहीं लगेगा। और चूँकि उस दिन सत्संग तो होता नहीं यहाँ पर, तो वहीं लाला जी की दुकान पर ही सब मिलेंगे और वहीं पर थोड़ा सा पहले हल्का सा जितने भी समय भगवान की कृपा होगी, है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का अवसर भी नहीं होगा, तो वहीं पर पहले भगवान की महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हुए और फिर भगवान का भोग लगाएंगे। अन्नकूट का प्रसाद उसमें वही जो चीज़ बनती है वो बनवाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।